साथियों, अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो आपका उद्देश्य यह है कि सर हम भी आरआरबी एएलपी का फॉर्म भरे हैं और हम बनना चाहते हैं ट्रेन के ड्राइवर। चलिए, तो आज की इस खास वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूं, किस तरीके से आपने फॉर्म भरा है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या क्वालिफिकेशन है, पहले वैकेंसी कितनी थी, अब वैकेंसी कितनी है, और आप किस तरीके से अपने असिस्टेंट लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर बनने का सफर तय करेंगे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लेना और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको रेलवे के सभी एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से कराई जा रही है। चलिए, तो सीधा चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर, लिखा हुआ है एएलपी। एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट, यानी जो लोको पायलट होते हैं, जो सीनियर ड्राइवर होते हैं, उनके असिस्टेंट आपको बनाया जाता है जब आप एग्जाम क्वालिफाई करके सारा कुछ पैटर्न कर लेते हो, जॉब लगती है तो। यानी आप सीनियर ड्राइवर के साथ एक और ड्राइवर के रूप में, सहायक ड्राइवर के रूप में आपको पदोन्नति दी जाती है। देन उसके बाद जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, फिर आपको कहा जाता है केवल, क्या कहा जाता है, लोको पायलट। क्या कहा जाता है भाई? लोको पायलट कहा जाता है। चलिए, इसके बाद बात करेंगे कि सर अब हमारी वैकेंसी कितनी है। आपको सबको पता होगा। अब अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, अब आपकी जो वैकेंसी है बढ़कर हो गई है 18,799। ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद बात करेंगे सर नोटिफिकेशन की। तो आपका ये जो नोटिफिकेशन है 20 जनवरी 2024 को आया था। 20 जनवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक आपने फॉर्म इनके फिल कर लिए हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सर जी एज लिमिट क्या है, तो आप सभी को पता है कि सर जो फॉर्म, रेलवे के फॉर्म भरने की जो एज का मिनिमम क्राइटेरिया है वो 18 से लेके 30 तक का है। लेकिन प्लस के 30 का मतलब यहां पर जानिएगा कि 2019 से लेकर 19, 20, 21 है ना, ये 19 से लेकर मैक्सिमम 22 तक आप देखेंगे कि आपको कोई भी रेलवे ने कोई भर्ती नहीं कराई। ठीक है, जिसकी वजह से कोई फॉर्म नहीं भरे गए, है ना, और आपका कोई एग्जाम नहीं हुआ रेलवे का। इसलिए रेलवे ने 3 साल की छूट आपको दे रखी है। यानी आप 18 से 30 तक तो फॉर्म भर सकते हैं, साथ के साथ आप 3 साल और ऐड कर लेंगे। अब आप सीधा कहेंगे कि सर हम 18 से 33 साल की उम्र एज लिमिट रखी गई है। अगर आप कहें कि सर जी मैं तो एससी से हूं, मैं ओबीसी से हूं या एसटी से हूं, तो उनके लिए जो नोटिफिकेशन में जो स्पेशल एज का रिलैक्सेशन है वो आपको वैसे ही मिलेगा। यानी जैसे अगर मान के चलिए कोई ओबीसी से है तो उसको 3 साल की छूट दी जा रही है, तो आप 33 में 3 ऐड कर लेंगे तो आप 36 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई एससी से है तो मान के चलिए वो 33 में 5 ऐड कर लेगा, तो फिर वो कहेगा कि सर हम इसमें क्या जोड़ लेंगे, हमारे 38 साल तक हम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वालिफिकेशन। रेलवे के इस फॉर्म को भरने के लिए अधिकतर बच्चों का डाउट होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर केवल 10th क्लास है। नहीं भाई, ध्यान से। कुछ कहते हैं कि सर जी केवल आईटीआई है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 10th क्लास या फिर 10th क्लास प्लस लगा हुआ, या नहीं कहेंगे 10th के साथ साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे कहते हैं पॉलिटेक्निक, या फिर आपके पास कोई इंजीनियरिंग जैसे बीटेक का डिप्लोमा, बीटेक की डिग्री आपको होनी चाहिए। ठीक है। आइए अब चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सिलेबस के बारे में। सर जी सिलेबस हमारा रेलवे का आप सबको पता होगा। मोस्ट आप पहला किसी भी रेलवे के एग्जाम को दे रहे हैं तो पहले स्टेज में सीबीटी 1 में आपको 3 ही सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और आपकी जीके, जीएस, जीए। ये 3 पार्ट आपको सीबीटी 1 में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन सर हम ओवरऑल हमारा सपना है कि हम असिस्टेंट लोको पायलट बने, तो हम जब पढ़ाई करेंगे तो हम किन किन चीजों पे फोकस करेंगे? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के अलावा आपको साइंस मतलब इंजीनियरिंग, है ना। अब क्यों? क्योंकि आपने जो भी जिस ट्रेड से आपने आईटीआई करी है उस ट्रेड की आपकी इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए, है ना। बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा भी आपको ट्रेड रिलेवेंट जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है। जैसे आपने किसी ने आईटीआई करी है फिटर से, तो फिटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। किसी ने
मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करी है, ठीक है, तो उसका ट्रेड का नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखिए फिर आता है हमारा एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में अब आप बच्चों को अधिकतर डाउट होता है कि सर केवल 2 ही सीबीटी होते हैं, लेकिन साथियों देखिए आपको ध्यान से समझना है। एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले एएलपी में पहला सीबीटी होगा, फिर इसके बाद आपका दूसरा सीबीटी होगा, फिर आपका तीसरा सीबीटी होगा। पहले क्या होता था, जब ऑफलाइन पेपर होते थे तो जो है आपका जो तीसरा जो सीबीटी होगा मेरे साथियों वो साइको का होगा। साइको है ना, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी, आप कितने मतलब चीजों को परखने में योग्य हैं। साइको अलग से आपका ये टेस्ट होता है जब आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्वालिफाई कर लेते हैं तब, ठीक है। और यहां पर भी आपको सिर्फ साइको में क्या होता है, आपको कुछ आकृति दी जाती है, कुछ पैटर्न दिया जाता है जिसको देखकर आपको आंसर करना होता है। और अब ये साइको जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होता है। कुछ समय तक आकृति आपके सामने रहेगी, उस आकृति को अच्छे से देखना होता है और उस आकृति को देखने के बाद वो आकृति हट जाएगी, फिर उसका आंसर आपको करना होता है, ठीक है। फिर आपका सीबीटी 1, 2, 3 हो गया, उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इसके बाद आपका मेडिकल होगा, देन इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगती है, ठीक है। चलिए तो फिर ये पूरा जो एग्जाम पैटर्न है ये आपको देखिए YouTube पर अगर आप ढूंढने से नहीं मिलेंगी ये सारी चीजें, तो इसलिए चीजों को एंड तक समझिएगा। और फिर मैं अब आपके लिए चलता हूं आपको कहां पे, सीबीटी 1। जैसे सर असिस्टेंट लोको पायलट का जो पहला पेपर होगा उस पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला जो होगा उसमें आपका मैथमेटिक्स 20 नंबर का आएगा, और रीजनिंग की बात करें तो 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 30 नंबर की, और जीएस जनरल साइंस की बात करें तो 20 नंबर की, है ना। इस तरीके से अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 75 क्वेश्चन बनेंगे। इसके लिए आपको 60 मिनट यानी 1 आवर आपको दिया जाएगा करने के लिए। 1 घंटे के अंदर आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे। चलिए अब चलते हैं देखो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ये है हमारा क्या, सीबीटी 2। अब सर सीबीटी 2 तो भाई बहुत ध्यान से समझिएगा, जब आपका सीबीटी 2 होता है, सीबीटी 2 में आपके 2 पेपर होते हैं, ध्यान से समझिए। पहला होगा पेपर 1 और दूसरा होगा पेपर 2। अब ये पेपर 1 और पेपर 2 क्या है वो बात ध्यान से समझनी है। देखो अगर हम बात करें सर सीबीटी 2 में पहला पेपर जो होगा उसमें आपका मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन, और साइंस एंड इंजीनियरिंग से आपके 40 क्वेश्चन। यहां ध्यान से फोकस करेंगे, साइंस एंड इंजीनियरिंग के आपके 40 क्वेश्चन, ठीक है, और जीए के आपके 10 क्वेश्चन। अगर सबको ऐड करेंगे तो 100 क्वेश्चन आपके यहां बनते हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट आपको दी जाएंगी, यानी 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर जो असिस्टेंट लोको पायलट का सीबीटी 2 है, उसमें जो पेपर दूसरा होगा उस पेपर में आपको केवल और केवल रिलेटेड ट्रेड यानी रिलेवेंट ट्रेड, यानी आपकी जो ट्रेड है, आपने जिस से आपने आईटीआई की है, फिटर से किया है, मैकेनिकल से किया है, मोटर मैकेनिकल से किया, जिससे भी आपने किया है उससे रिलेवेंट आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, यानी 1 आवर आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो सर जैसे हमने सीबीटी 2 भी दे दिया, अब क्या होगा, और हम क्वालिफाई कर गए सीबीटी 1, सीबीटी 2 में हम क्वालिफाई करें, सो क्वालिफाई करने के बाद आपका जो तीसरा सीबीटी होगा मेरे साथियों, ये बात ध्यान रखना, यहां पर लिखा हुआ है साइको, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी 3, ठीक है, साइको जिसे हम कहते हैं। और इसमें होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया, स्क्रीन पर पहले कुछ आकृति चलेगी, उसके बाद आकृति हटने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आंसर करना होगा, ठीक है। इसकी तैयारी मेरे साथियों, बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो अपनी सीबीटी 1 आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है साइको की तो फिर वो अटक जाते हैं मेरे साथियों। बहुत सारे बच्चे यहां पर फेल हो जाते हैं। तो आपके लिए सबसे ज्यादा चीजों को एक वे में पढ़ना है कि सीबीटी 1 पहले क्रॉस करना है ना, सीबीटी 1 देन सीबीटी 2 और फिर सीबीटी 3। सीबीटी 3 मैंने आपको बताया साइको, ठीक है। आइए अब चलते हैं, देखो सीबीटी 3 के बाद में हमारा क्या होगा, मान के चलिए साइको में भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका क्या है, मेडिकल होगा।
मेडिकल आप कितना, क्योंकि ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, तो आपका ये नहीं है कि लंबाई या आपका बहुत सारा बड़ा प्रोसेस हो, बहुत ही नॉर्मल सा आपका मेडिकल होगा, ठीक है। इसमें कोई लंबाई दौड़ वगैरह नहीं होती है, यानी पीएसटी पीएमटी नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने, जब आपका मेडिकल हो जाएगा, जब आप मेडिकल में क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका लगेगा फाइनल मेरिट, यानी फिर लास्ट में आपकी मेरिट लगेगी, देन इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आपका आ जाएगा। अब साथियों अगर आप चाहते हैं कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में हो, तो उसके लिए आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे काम करने होंगे रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि अब आपको सबको पता है कि अब बिल्कुल तैयारी पीक पे होनी चाहिए आपकी, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे कि सर हमारी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है, तो वो हमसे जुड़कर, रिजल्ट गुरु से जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बूस्ट अप कर सकता है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम रिजल्ट गुरु पर बहुत सारे मैराथन्स कराई जा रही हैं, वन शॉट वीडियो कराए जा रहे हैं, और आपके प्रैक्टिस सेशन जैसे पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, जिसमें पूरे का पूरा पेपर आपको एक ही वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो, और इसके अलावा भी आप देखेंगे कि हमारे इस YouTube चैनल में शॉर्ट के माध्यम से भी आपको तैयारी कराई जा रही है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सर हम चाहते हैं एक बेहतर तैयारी जो हमें विदाउट डिस्ट्रैक्शन मिले, क्योंकि आप जब YouTube करते हैं तो आपको YouTube जिस उद्देश्य से आपने सर्च किया उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, तो आप हमारे ऐप जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, रिजल्ट गुरु के नाम से आप जैसे ही सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप दिख जाएगी, ठीक है, और इसको इंस्टॉल करेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से इंस्टॉल करने के बाद यहां पर आपको बहुत सारी क्विजेज मिलेंगी, ठीक है, और जिसके आप लाभ उठा सकते हैं। और आप किसी भी, जैसे अगर आप एएलपी के अलावा भी, हाँ यहां पर देखो बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, एएलपी का, टेक्नीशियन का, और आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का, मात्र लेस अफोर्डेबल प्राइस, यानी आपका बहुत कम फीस आपकी रखी गई है, और आपको यहां पर सारी के सारी फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी है आप सभी के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सर प्रैक्टिस सेशन, तो आपको प्रैक्टिस सेशन भी यहां प्रोवाइड कराए जाते हैं, और आपको मॉक टेस्ट, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आपको यह नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए उन सभी साथियों के पास जो कि असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं। फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।